नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का मोशन का लेक्चर 2 देखेंगे। ठीक, इसमें दूरियां और सदिश आदि अदिश ये सब के विषय में बताएंगे। ठीक, अब पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं दूरी क्या होता है। तो दूरी सुनिए क्या होता है। गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया, गतिमान कोई वस्तु है उसके द्वारा तय किया गया कोई पथ की लंबाई वह दूरी कहलाती है। ठीक, अब नोट कीजिए दूरी क्या होती है। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ, तय किए गए रास्ता की लंबाई को दूरी कहते हैं। हाँ जी, अब देखो विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। विस्थापन क्या है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक, अब सुनो, इधर देखो, बाद में देखो। हाई तोहार घर है। ठीक, अब यहाँ तू बंधप चढ़ी, फिर वहाँ से तू ऐसे आई, फिर ऐसे आई, चौराहा गई। ठीक, ये चौराहा है, फिर चौराहा से मुड़ी, फिर ऐसे आई, फिर कोचिंग आ गई। ठीक, यहाँ चली, बंधप गई, बंधा से ऐसे आते आते है चौराहा गई, फिर चौराहा से फिर यहाँ कोचिंग आई। ठीक, अब प्रारंभिक माने क्या होता है। शुरुआत। ठीक, इंग्लिश में बोले तो स्टार्ट। ठीक, अब यहाँ तू स्टार्ट की और यहाँ जाके ख़त्म की। ठीक, तो हम पूछें कि विस्थापन तो हर का है, तो विस्थापन यानी प्रारंभिक बिंदु, एक प्रारंभिक बिंदु है यानी शुरुआत वाला बिंदु है, अंतिम बिंदु है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु यानी हई वाला, ठीक, के बीच की दूरी क्या कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। यह विस्थापन कहलाएगा। हई वाला हई या न दूरी विस्थापन कहलाएगा। अगर मान लो तू ऐसी गई, ऐसी आई, ठीक, इनमें समय लगा होगा। अगर तुम्हें ऐसा सीधा रास्ता मिल जाए तो कम समय लगेगा, नहीं लगेगा। यही की विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, और फिर अगर फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पढ़ोगी, फिर अब जाओगी यहाँ, फिर जाओगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ वापस चली जाओगी। यानी प्रारंभिक को यह रहेगा, शुरुआतों भी यह रहेगा और अंतिमों यह रहेगा। तो का बीच कौन दूरी बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो वहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक, दूरी कभी 0 नहीं होता है, बट विस्थापन 0 हो सकता है। बट माने क्या होता है, लेकिन। ठीक, तो अब नोट कर लो इसको, समझ में आया। और सुनो, है दूरी जो है, दूरी इसको बस लिखना नहीं, बस ये जान लो, ये अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि, ए में कौनो दिशा नहीं होता। विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक, अदिश राशि एक बार फिर रिवीजन कर लो। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है। ठीक, ओके, अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसको कहते हैं,
जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो दिशा उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि सदिश का। राशि। ठीक। हाँ, गतिमान लिखोगी, गतिमान वस्तु द्वारा तय गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें क्या है? पहला प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। दूसरा, यह एक अदिश राशि है। फिर ये दूसरा, यह एक सदिश राशि है। फिर तीसरा, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तीसरा, यह शून्य हो सकती है। ठीक, ये दूरी का है, ये विस्थापन का है। ये एग्जाम में लिखने को आता है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, दूरी में क्या अंतर है, विस्थापन में क्या अंतर है। हाँ जी, देखो दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी में देखो, गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन में क्या है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। फिर आ जाओ दूरी में, यह एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूरी बताइए, दूरी अदिश है या सदिश है, तो बताना होगा अदिश है। फिर विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश है। ठीक, और फिर ये दूरी में आ जाओ तीसरा का, यह कभी शून्य नहीं हो सकता है। मान लो तुम्हें कभी 0 किलोमीटर जाना होगा, कभी 1 किलोमीटर जाओगी, कभी आधा किलोमीटर जाओगी, ठीक, कभी 200 मीटर जाओगी, कभी 100 मीटर जाओगी, कभी 50 किलोमीटर जाओगी। तो ये कभी 0 नहीं होता है दूरी, ठीक है ना। विस्थापन 0 हो सकता है। देखो अपने घर से यहाँ आई, फिर यहाँ से जाओगी अपने घर, तो ये विस्थापन तो और क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक, तो नोट कर लो इसको। हाँ, अब ये देखो, ये एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार मतलब क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक, तो ये वर्गाकार है, ए है, बी है, सी है, डी। ठीक, तो वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई कितना है, हाँ, भुजा की लंबाई 10 मीटर है। अगर एक भुजा वर्ग में एक भुजा 10 मीटर होगा, तो बाकी सब भुजा कितना मीटर का होगा, नहीं, बाकी सब भुजा भी 10 मीटर का होगा। ठीक, जब कहे हैं चारों भुजा बराबर होगा, ठीक है ना। 10 मीटर का भी होगा, 10 मीटर का भी होगा, 10 मीटर का भी होगा, 10 मीटर का भी होगा। ठीक, अब वर्गाकार खेत का परिमाप,
अब वर्गाकार खेत का परिमाप निकालना है। कौन चीज़ के अगर परिमाप निकालना हो तो उसके परिधि के तो जोड़ दो। अब जैसे हाई है 10 मीटर, हाई है 10 मीटर, हाई है 10 मीटर, हाई है 10 मीटर, सभी को जोड़ लोगी तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फार्मूला होता है कि वर्गाकार का परिमाप निकालने का कि 4 गुणे भुजा, यानी एक भुजा की लंबाई 10 है तो कहीं 4 से गुणा कर दो तो हो आ जाएगा। ठीक, जोड़ना नहीं पड़ेगा तब। अच्छा ठीक है, 40 मीटर आ गया। अब खेत का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, जब तू यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया वो, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, ठीक, तो इसको 40 सेकंड लगता है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ए पे जाकर रुक गया, 40 सेकंड लगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, तो लिखोगी 2 मिनट 20 सेकंड, लिखोगी 2 मिनट 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट में होता है तो 2 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, तो 2 से गुणा कर लोगी तो पता चल जाएगा कि 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, प्लस 20 सेकंड है ही है, 20 सेकंड है ही, 20 सेकंड है ही। अब जोड़ लो, पहले गुणा कर लो, 2 में 60 को गुणा करोगे यानी 2 शून्य शून्य होगा, 2 छक्का 12, 120 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। अब 120 और 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 140, हाँ 140 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 140 सेकंड हो गया टोटल। अब ये 140 सेकंड हो गया, ठीक, यानी 140 सेकंड में वो कितनी बार चक्कर लगाएगा? तो लिखोगी 140 सेकंड में लगाया गया चक्कर, लगाया गया चक्कर इक्वल टू 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? यानी 40 से 140 में भाग दे दो तो 140 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब 4 से जब भाग दोगी 14 में तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 सही 2 बटा 4 9 8, 4 दीवार हाथ, 3 सही 2 बटा 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये और कट जाएगा, 1 मिनट और काट लिया जाए, 2 दूना 4, 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक, अब 7 बटा 2 हो गया। अब क्या होगा? 2 से 7 में भाग दे दोगी, 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 में 6 का 1, यानी 3 सही 1 बटा 2 हो जाएगा। इतना चक्कर हो गया। ठीक, 140 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाता है। ठीक, अब 3.5 चक्कर लगाया, यानी अब देखो यहाँ 3.5 चक्कर ऐसे गया, ठीक, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ठीक, एक चक्कर हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, 2 चक्कर हो गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, 3 चक्कर हो गया। अब आधा चक्कर, आधा चक्कर मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये ना आधा होगा। ठीक, अब विस्थापन क्या होगा? यानी विस्थापन यानी ये वाला। ठीक, विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन देखो, निकालने के लिए हम विस्थापन का परिभाषा क्या बताएं? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक, अब ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तब देखो क्या हो जाएगा? तो देखो विस्थापन लिखोगी, विस्थापन इक्वल टू, तो विस्थापन इक्वल टू होगा, देखो
हाई 10 है, हाई 10 है, हाई मालूम नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें निकालना है। तो ये फार्मूला होता है, ये तुम्हें मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है कण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, कण मतलब हाई ए है और हाई सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार मान लो कोनो एठो, मान लो हाई, मान लो आधार ए बी है, आधार ए बी का स्क्वायर फिर प्लस और हाई बी सी ये लंब है, बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब मान रख दो, ए सी तो है मालूम नहीं है, ये वाला मालूम नहीं है, यही चीज़ें निकालना था। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी कितना है 10 मीटर है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक, प्लस बी सी कितना है, बी सी भी 10 है, तो इसका भी 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब कितना हो जाएगा, अब देखो कहाँ किया जाए, यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं, देखो लाल से कर रहे हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर करोगी, 10 के स्क्वायर का मतलब जितना पावर होता है 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, 10 दहिया में 100 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया, फिर 10 दहिया में 100 हो जाएगा। ठीक, अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 और 100 जोड़ोगी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 कर दोगी, फिर ए सी, अब स्क्वायर यहाँ से जब हटाओगी तो यहाँ अंडर रूट 200 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 200 हो जाएगा। अब क्या करोगी, 200 का वर्गमूल निकालोगी, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 10 दहियम 100, 10 कितना हो जाएगा, 10 दहियम 100 चौका 100 गुना 200, 100 इसको लिख सकती हो 100 गुणे 2 लिख सकती हो, 100 गुणे 2 हो जाएगा ना, 100 दूना 200। ठीक, अब 100 को वर्गमूल निकालोगी तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 100 को वर्गमूल निकालोगी 10 हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा मीटर। थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, नोट कर लो। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यदि ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम दोबारा एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे आप लोगों को।